पूज्य बापू जी का सत्संग आमंत्रण है वो संपदा पाने के लिए जिसको मृत्यु कभी छीन नहीं सकती। पूज्य गुरुदेव का सत्संग आमंत्रण है वो सफलता पाने के लिए जिसको मृत्यु कभी विफलता में बदल नहीं सकती। पूज्य बापू बोलते हैं इसीलिए ताकि उनके शब्द हमें भी निशब्द में ले जाएं, हम भी ईश्वरीय शांति पाएं। पूज्य बापू बोलते हैं इसीलिए कि हमारी भी आंख और ऊर्जा ऊपर को उठे। पूज्य बापू सत्संग देते हैं इसीलिए ताकि हम भी उड़ान भर सकें आध्यात्मिकता के उच्च आकाश में। हकीकत में उड़ान भरने के लिए ही आए थे। जैसे इस जगह पर आए तो सत्संग के लिए ही आए, ऐसे ही जगत में आए थे तो उड़ान भरने के लिए ही आए थे। और आध्यात्मिकता में उड़ान भरकर ही नियति पूरी हो सकती थी, पर नजरें जमीन पर गड़ाए रखी, मेरे तेरे में लगाए रखी। इसीलिए संशय में लगाए रखी। जूतों में, बूट में कंकर आ जाए, कान में कीड़े की झनकार हो जाए, आंख में रेत का कण पड़ जाए, पैर में कांटे की चुभन हो जाए तो सहना मुश्किल हो जाता है ना। अरे इस कंकड़ को निकालो, कांटे को निकालो, आंख में रेत का कण चला गया, इसको निकालो। वो सहन नहीं होता और उसको तुरंत हम निकाल देते हैं। पैर में कांटा चुभा तो तुरंत निकाल देते हैं, पर हृदय में संदेह की गांठ लिए हुए लोग जीते हैं, सोचो। और वो उनको लगता ही नहीं कि ये दूर करना चाहिए। कागभूषुंडी जी को राम जी के दर्शन करने के बाद संशय हुआ था, पर उनको लगा कि इस कांटे को दूर करना चाहिए। पैर के कांटे को दूर करते हो, संशय के कांटे को क्यों नहीं? लोग फल श्रद्धा का चाहते हैं पर रखते हैं संशय, इसलिए बेचारे दुखी रहते हैं। तो गुरुदेव का सत्संग वो आमूल रूपांतरण कर देता है। हमारे नाड़ी संस्थान में 2 प्रकार के नर्व्स होते हैं, ध्यान देना। उसमें से एक का नाम सेंसरी और दूसरे मोटार, एक ज्ञान तंतु और दूसरे कर्म तंतु। इन ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं में जब संतुलन होता है तब हमारे द्वारा क्रियाएं अच्छी होती है, शुभ होती है, अच्छा फल देने वाली होती है। पर जब ज्ञान तंतु और कर्म तंतुओं का संतुलन बिगड़ जाता है तब क्रियाएं और कर्म ये गड़बड़ा जाते, फिर गलत कर्म होने लगते हैं। ज्ञान तंतु जो है हमारे वो नियंत्रण करते हैं, कर्म तंतु क्रिया का संपादन करते हैं। तो अब देखो, मुख्य ज्ञान तंतु हुए हमारे नाड़ी संस्थान में। तो जब हम हल्के वातावरण में होते हैं, फिल्मों के गीत चल रहे हो, डिस्को और पॉप म्यूजिक चल रहा हो, हास्य विलास और श्रृंगार रस की बातें होती हो, ऐसे हल्के वातावरण में जब हम होते हैं तो ऐसा हल्का वातावरण हमारे ज्ञान तंतुओं पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे मैंने पहले भी वो बात बताई है कि अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिलाबार प्रयोगशाला में साइंटिस्टों ने एक प्रयोग किया। 2 क्यारियां बनाई और दोनों में फूलों के बीज बो दिए। एक क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाते थे, दूसरी क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाते थे। समय बीता, विज्ञानियों ने देखा, रिसर्चकर्ताओं ने, कि जिस क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक और डिस्को म्यूजिक बजाते थे उसमें से अंकुर फूटे तो मरे मरे से, और फूल तो उगे ही नहीं।
पर जिसके ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया गया उसमें से अंकुर बहुत बढ़िया फूटे और फूल भी बड़े बड़े हुए। तो विज्ञानियों ने कहा कि संगीत का असर जब फूलों के बीजों पर पड़ सकता है तो इंसान के मन पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है, उसके नाड़ी संस्थान पर पड़ता है। तो ज्ञान तंतुओं पर हल्का वातावरण अपना हल्का प्रभाव डालता है और ज्ञान तंतु ही कर्म तंतुओं पर निर्देश पहुंचाते हैं। और ज्ञान तंतु अगर हल्के वातावरण के कारण बिगड़े तो फिर कर्म तंतुओं पर वही हल्का संदेश जाएगा। फिर क्रियाएं, कर्म वो ऐसे होंगे कि जिसके परिणाम में दुख हो। और कोई कोई तो वातावरण इतना गिरा हुआ होता है कि उसमें ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे लोग पागल से हो जाते हैं। एक आदमी पागल खाना देखने गया तो देखा कि एक जवान लड़का बाल नोच रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, अजीब हरकतें कर रहा था। तो गाइड को पूछा कि ये जवान लड़का ऐसा कैसे हो गया, दिखता तो अच्छा है पर। तो गाइड ने कहा कि इसके एक हाथ में आप फोटो देख रहे हैं एक लड़की का? बोले हाँ है तो सही। उस लड़की से इसकी शादी नहीं हुई इसलिए बावरा हो गया, पागल हो गया। कमाल है। थोड़ा आगे गए तो एक और जवान लड़का ऐसा पागलों की हरकतें कर रहा था। तो पूछा कि ये क्यों पागल हो गया, इतना जवान खूबसूरत लड़का? बोले उसी लड़की से इसकी शादी हो गई इसलिए ये पागल हो गया, उसकी नहीं हुई इसलिए हो गया, इसकी हो गई इसलिए हो गया। तो कहां अपनी प्रियता रखी है, कहां अपनी महत्व बुद्धि रखी है? ईश्वर में और ईश्वर प्राप्त गुरु में जिसकी महत्व बुद्धि होती है वो फिर ऐसे हल्के वातावरण में जाएगा ही नहीं कि जहां उसके ज्ञान तंतु पर बुरा असर पड़े या नष्ट हो जाए और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। ऐसी जगह पर वो जाएगा नहीं। ज्ञान तंतु और कर्म तंतु का संतुलन बना रहे ताकि उसके द्वारा क्रियाएं अच्छी हो और कर्म अच्छे हो। तो जो गुरुदेव के सानिध्य में आकर के बैठते हैं तो उनके ज्ञान तंतुओं में चमत्कारी ढंग से शुद्धि और वृद्धि होती है। नाड़ी संस्थान शुद्ध और मजबूत होता है। जैसे बापूजी ओमकार का गुंजन कराते हैं, नाभि सेवे ओम कहलाए, हृदय सेवे राम कहलाए। तो उससे क्या होता है, ओमकार के दीर्घ उच्चारण से भी ज्ञान तंतुओं में वृद्धि होती है। साइंटिस्टों ने पुष्टि की है, साइंटिस्टों ने पुष्टि की। और मैंने तो एक गुजरात के बड़ौदा में एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी ये देखा। उसने बताया कि ओमकार के गुंजन से कैसा कैसा लाभ होता है हमारे यहां आने वाले रोगियों को। तो इन अच्छे समझदार डॉक्टरों ने तो अब इसकी सत्यता का अनुभव किया, पर हमारे देश के ऋषियों ने तो पहले ही कह दिया और बापूजी बरसों से कह रहे हैं। तो पवित्र ज्ञान तंतु जो कर्म तंतु को निर्देश पहुंचाते हैं वो शुद्ध होते हैं और वृद्धि पाते हैं सत्संग में। इसीलिए कई लोग बताते हैं कि सत्संग में आए तो मांसाहार छूट गया, शराब छूट गई, तंबाकू और पान मसाले छूट गए। क्यों? कि ज्ञान तंतु शुद्ध हुए और पुष्ट हुए। ज्ञान तंतुओं ने कर्म तंतुओं को निर्देश पहुंचा दिया और व्यसन छूट गए। इसलिए मैंने कहा बापूजी का सत्संग आमंत्रण है वो सफलता पाने के लिए जिसको मौत विफलता में नहीं बदल सकती। और केवल व्यसन छूटे इतना ही नहीं, ऊपर के केंद्रों की यात्रा हो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धाख्य, भावनाएं शुद्ध हो हृदय की। महर्षि चरक का वचन है, हृदयम चेतनाधिनष्ठाम, चेतना का अधिष्ठान हृदय है। उसके बदलने से सारी बातें बदल जाती। हृदय बदल गया, सारा जीवन बदल गया, सारा जीवन।
स्वार्थी आदमी हो ना, स्वार्थी नेता हो, अपना खाली काम बनाने वाला, ऐसा एक आदमी था। उसको किसी ने पूछा, आपकी पार्टी का आदमी आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको क्या कहोगे? बोले गद्दार। अच्छा, दूसरी पार्टी का आदमी उसकी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या कहोगे? बोले हृदय परिवर्तन। इसका नाम हृदय परिवर्तन नहीं है, हकीकत में उसका खुद का ही नहीं बदला। तो महर्षि चरक कहते हैं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ये नियामक तत्व है हृदय। मनुष्य का आचार व्यवहार प्रभावित होता है इससे, ग्रंथि तंत्र से। और हृदय परिवर्तन कहो, ग्रंथि तंत्र का संतुलन कहो, ज्ञान तंतु, कर्म तंतु, इसका हो जाए ठीक से, बस फिर आदमी का जीवन आध्यात्मिकता में भी और व्यवहारिक क्षेत्र में भी बहुत सफल होता है। यही कारण है कि कई विद्यार्थियों में भी ओजस्विता और तेजस्विता आई। हमारा जो ग्रंथि तंत्र है उसका संतुलन मुख्यतः पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल, इन चार का संतुलन हुआ तो मानो हृदय परिवर्तन हो गया। और बापूजी का सत्संग वो ऐसा है कि इन चार का संतुलन कर दे, हमको पता भी न चले और हो जाए। इसलिए सत्संग में बापूजी जहां भी जाते हैं भक्तों का सागर उमड़ता है। थोड़े दिन पहले मैं एक महामंडलेश्वर जी से मिला था, काफी देर बात ही, उन्होंने भी ये कहा कि बोले कुप्रचार करने वालों ने खूब जोर लगाया पर बापूजी का प्रभाव ऐसा है अद्भुत कि उनके पास आने वाले भक्त कम नहीं होते, अपितु बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बापूजी का आध्यात्मिक बल है, बापूजी के सत्व का बल है। तो जब काम विकार और क्रोध विकार होता है तो ये ग्रंथियां गड़बड़ा जाती है। तो इन चारों ग्रंथियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी बात है जीवन में समता और आत्म शांति, ईश्वरीय शांति। और ये दोनों बापूजी के संग से और सत्संग से बढ़ती जाती है। समता भी बढ़ती जाती है और भगवतीय शांति भी बढ़ती जाती है। परमात्मा शांति का अनुभव होता है। हृदय परिवर्तन और बुद्धि परिवर्तन। एक वैद्यराज बैठे थे, उनके पास एक रोगी आया, बोला कि वैद्यराज निदान करो, पर वैद्यराज का ध्यान कहीं और था। वैद्यराज ने ध्यान तो कहीं और नाड़ी देखने के लिए हाथ रखा उसकी कलाई पर। तो कहा कि नाड़ी तो बहुत चंचल चल रही है, आप जी कैसे रहे हो? उस आदमी ने कहा तो क्या मर जाऊं? पर नाड़ी तो बहुत चंचल चल रही है, आप जिंदा